अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफिइल महशर सय्यदनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द आतैना लुक़माना हिकमता तलवात। एक मरतबा सब मिल के बुलंदतरीन सलावत पढ़ें। इंतहाई ममनून और मुतशक्किर हूँ बानी मजलिस का कि जिन्होंने बहुत मोहब्बत के अल्फाज से याद फरमाया और इनकी मोहब्बत ने मजबूर किया कि ज़ाहिर है कि आज 8 मुहर्रम है और इंतहाई मसूफियत का दिन 8 मुहर्रम का होता है, लेकिन कुछ चेहरे होते हैं कि जिन पर मोमिन का हक होता है और वहाँ सिर्फ मोहब्बत नहीं देखी जाती बल्कि अकीदा भी देखा जाता है। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ कि कब्र में परवरदिगार फुरूए दीन नहीं पूछेगा, उसूले दीन पूछेगा। कब्र में अकीदे का सवाल होगा। परवरदिगार ये नहीं पूछेगा कितनी नमाजें लाए हो, कितने रोजे लाए हो, कितने हज आए हैं। कब्र में पूछा जाएगा इमाम कौन है, कब्र में पूछा जाएगा रसूल कौन है, कब्र में पूछा जाएगा किताब क्या है। तो फिर मेरा जुमला दाया न करना, नमाजें पढ़ो बचा के रखो, मगर नमाजों से पहले अकीदे को बचा लो। अकीदा गया तो नमाजें भी बेकार है। अकीदा चला गया तो फिर नमाजें भी पहले जैसा रखिए जैसे आपने पहले रखा था। मगर हमारे यहाँ मसला यह है कि अकीदे का बचाना जरूरी है, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ 2 चीजें हैं, एक है अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, एक है अकीदे का इजहार। अगर इजहार ही नहीं करना तो फिर बचा के रखने की जरूरत क्या है। मगर दुनिया का उसूल है जितनी कीमती चीज हो उसकी हिफाजत उतनी मजबूती से होती है। सोने और चांदी के जेवरात शीशे के फ्रेम में तो नहीं होंगे, लोहे के लॉकर में होंगे, इसलिए कि कीमती चीज है। तो जितनी कीमती शय हो उसकी हिफाजत उतनी कीमती शय से की जाती है। कीमती शय की हिफाजत कमजोर शय से नहीं होती, बराबर की, या तो उससे ज्यादा मजबूत हो या बराबर की मजबूत हो। अरे जिस अकीदे में अली की विलायत हो उस अकीदे को बचाने का तरीका क्या है, उस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ का तरीका क्या है। इसलिए कहता हूँ 1400 साल से विलायत के अकीदे को हुसैन की अज़ादारी से बचाया है। खुदा सलामत रखे। अज़ादारी तहफ़्फ़ुज़ अकीदा है, अज़ादारी अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है। मातम है तो नमाज बची हुई है, मिंबर है तो रोजा बचा हुआ है।
जिक्र हुसैन है तो हज बचा हुआ है। हमें क्या पता मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है। हम तो आकर फर्श अदा पर बैठ गए। फर्श अदा ने हमारे अकीदों को बचाया। अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ हुसैन की अदादारी से है। अब अगला जुमला, इजहार कैसे होगा? इजहार कैसे होगा? इजहार अकीदा कैसे होगा? एक मकान बनाइए और पूछिए क्या है, लोग कहेंगे घर है। लेकिन अगर उसी मकान पर गुंबद और मीनार बन जाएं, लोग कहेंगे मस्जिद है। गुंबद और मीनार हटाकर अगर क्रॉस बना दें, लोग कहेंगे चर्च है। बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, अलामत खुद बताए कि इमारत में क्या हो रहा है। गुंबद और मीनार खुद बताएंगे अलामत में क्या है। भाई तवज्जो, अगर चर्च है तो क्रॉस की अलामत बताएगी अंदर क्या हो रहा है। हमने सिर्फ मस्जिदें नहीं बनाई, अकीदे का इजहार किया और अकीदे के इजहार के लिए अब्बास का अलम मस्जिद पे लगा दिया। एक अलम बता रहा है अकीदा क्या है। एक अलम बोल रहा है, एक अलम बता रहा है अकीदा क्या है। अब जाहिर है मौजू की फरमाइश है और सरकारी वफा के फजाइल का बयान करना है। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, इमामत हो तो फजाइल अब्बास शुरू हो, कुरान हो तो अब्बास के फजाइल का हक अदा हो। एक आयत पेश नजर है, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, लक़द आतैना लुक़माना हिकमता, हमने लुक़मान को हिकमत अता की। हमने लुक़मान को हिकमत अता की। पूरा सूरा हजरत लुक़मान पर कुरान में मौजूद है। और हजरत लुक़मान का अगर कोई तारुफ पाया जाता है तो वो ये है कि अल्लाह ने लुक़मान को हिकमत अता की। किस उम्र में अता की ये मुझे नहीं पता, जवानी थी, बुढ़ापा था, मगर मुझे इतना पता है कि जवान हो चुके थे और बेटा भी हो चुका था, जो कि बेटे का जिक्र है हजरत लुक़मान के हालात में। तो अल्लाह ने लुक़मान को हिकमत अता की। मगर अजीब बात यह है कि जब मरियम की गोद में ईसा बोले तो बोल के कहा, किताब भी लाया हूँ, हिकमत भी लाया हूँ। किताब भी लाया हूँ, हिकमत भी लाया हूँ। कभी कभी गोद में नबी कहता है मेरे पास हिकमत है, कभी कभी जवान कहता है मेरे पास हिकमत है। पता चला हिकमत देने के लिए अल्लाह उम्रों को नहीं देखता, कभी झूले में देता है, कभी गोद में देता है, कभी जवानी में देता है, कभी बुढ़ापे में देता है। अब अगर कोई ऐसा हो जो झूले में सांप को 2 टुकड़े कर दे, इसका मतलब हिकमत आ चुकी है। इसका मतलब है वो झूले में साहिबे हिकमत है। तवज्जो रहे। अब अजीब बात यह कि उम्र की कोई कैद नहीं है। जब अल्लाह का दिल आ जाए, अल्लाह हिकमत दे देता है। शायद आपने कभी गौर न किया हो, पहली मर्तबा आया हूं आपके शहर में, मुतवज्जे कर रहा हूं। लुक़मान नबी नहीं है, रसूल नहीं है, लेकिन हिकमत की वजह से ऐसा लग रहा है किसी नबी का जिक्र हो रहा है। असहाबे कहफ गार में सोने वाले नबी नहीं है, रसूल नहीं है, मगर कानू मिन आयातिना जवा, अल्लाह की अजीब आयतों में से। तो परवरदिगार ने पूरा सूरा उनके नाम पर कुरान में रखा। अब ये आप और हम मिलकर तय कर लेते हैं कि नबी होना बड़ी बात है या नबी न होकर नबी लगना बड़ी बात है। नबी होना बड़ी बात है या नबी न होकर नबी लगना बड़ी बात है। हजरत लुक़मान नबी नहीं है, प्रोटोकॉल नबियों वाला है। बहुत अहम जुमला कहूंगा, तवज्जो कीजिएगा। नबी नहीं है, हिकमत की वजह से प्रोटोकॉल नबूवत वाला है। रसूल नहीं है, हिकमत की वजह से प्रोटोकॉल नबूवत वाला है। अबू तालिब ना नबी है ना रसूल है, देख के ऐसा लगता है नबी का जिक्र हो रहा।
और माधु फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह अबू तालिब को अंबिया की शान से मबूस करेगा। जैसे आदम आ रहे हो, जैसे नूहे जमाना आ रहा हो, जैसे इब्राहिम अजर आ रहा हो, जैसे मूसा दौरा आ रहा हो, जैसे ईसा जमाना आ रहा हो, उस तरीके से अबू तालिब हश्र में तशरीफ लाएंगे। नबी नहीं है, शान नबूवत अबू तालिब में है, रसूल नहीं है, शान रिसालत अबू तालिब में है। अब ले लो आज की मजलिस का तारीखी जुमला और खुदा सलामत रखे। लुकमान नबी नहीं है, प्रोटोकॉल नबियों वाला है। रसूल नहीं है, प्रोटोकॉल रसूलों वाला है। अबू तालिब नबी नहीं है, प्रोटोकॉल रसूलों वाला है। अब्बास इमाम नहीं है, प्रोटोकॉल इमामत वाला। भाई नारे लगते रहे तो सांस लेने का मौका मिल जाए। खुदा सलामत रखे। अब्बास इमाम नहीं है, प्रोटोकॉल इमामत वाला है, प्रोटोकॉल इमामत वाला है। अब मैं वो जुमला हदिया कर रहा हूँ जो इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास की शान में इरशाद फरमाया। पूरी तवज्जो। और ये वो जुमला है कि आज भी हजरत अब्बास के हरम में करबला में बहुत बड़े बैनर पर यह जुमला लिखा हुआ है और 40 तक लिखा रहेगा कि हिलम तक जितने जाहिर आएंगे अब्बास के रौदे पर यह जुमला जरूर पढ़ेंगे। और ये वो जुमला है कि अगर अब्बास के लिए कुछ भी नहीं कहा जाता मगर ये जुमला कहा जाता तो अब्बास की फजीलत के लिए काफ़ी था। शब आशूर जब यजीद का लश्कर बढ़ा चला आ रहा था तो हुसैन ने अब्बास को बुलाया और बुला के कहा जाओ और जाके इनसे पूछो कि ये क्या चाहते हैं। कहीं नहीं मिलता तफसील बताई हो, कहीं नहीं मिलता हुसैन ने बताया क्या कहना है और क्या क्या नहीं कहना है। नहीं पहुंचे मैं क्या कह रहा हूँ। हुसैन ने डिटेल में नहीं कहा अब्बास से कि क्या बात करनी है और क्या नहीं करनी है। अंदाज बता रहा है जो अब्बास कहेगा वही हुसैन कहेगा। हुसैन कहता ही वही है कि जो अब्बास कहता है और अब्बास वही बोलते हैं कि जो हुसैन चाहता है। अब्बास की मर्जी हुसैन की मर्जी है, हुसैन की मर्जी अब्बास की मर्जी है। अब्बास की ज़बान हुसैन की ज़बान है, हुसैन की ज़बान अब्बास की ज़बान है। अब्बास का बयान हुसैन का बयान है और हुसैन का बयान अब्बास का बयान है। इसका मतलब यह है कि अब्बास का मामला एतबार से भी बहुत ऊपर का है। अब्बास एतबार इमामत का वो नाम है कि जिसका मामला एतबार से भी ऊपर का है। एतबार समझा दूं 2 जुमलों में, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। नहरवान नहरवान उस तरफ खारजी हैं, यहाँ पर अल्लाह वाले हैं, अली का लश्कर। दरमियान में नहर फुरात, उसके ऊपर एक पुल है। खारजी अगर पुल को अबूर कर लें तो अली के लश्कर पे हमला हो जाएगा। इसलिए जरूरी था कि पुल पर किसी ऐसे को बिठाया जाए, पुल पर किसी ऐसे को बिठाया जाए कि जो एतबार की महराज पर हो। तवज्जो करना, अली ने अब्बास को पुल पे बिठाया, अब्बास को पुल पे बिठाया। बहुत आराम से जुमला मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। हाँ, लेकिन अब मैं जो जुमला कह रहा हूँ अगर पसंद आए तो दाद जरूर दे देना ताकि मेरी मेहनत वसूल हो जाए। हसन के होते हुए अब्बास को बिठाया, हुसैन के होते हुए अब्बास को बिठा रहे हैं और अब्बास पुल पर बैठे हैं। अच्छा, पुल पर भी बहादुर अच्छे लगते हैं, बुज़दिल अच्छे नहीं लगते। इसलिए कि पुल पर शेरों को बिठाना सुन्नत इलाही है। नहरवान में पुले सिरात पर अली ने अब्बास को बिठाया, हश्र में सिरात मुस्तकीम पे अली को बिठाएगा। हश्र में पुले सिरात पर अली को बिठाएगा। अब पुल पर अब्बास हैं, उधर खारजी हैं, यहाँ अली का लश्कर। खैमे में है अली। जोहर की नमाज का वक्त आया,
रावी कहता है अली नमाज शुरू करने वाले थे, अली के हाथ तकबीर कहने के लिए उठ चुके थे, यहाँ तक कि किसी ने आके कहा या अली खारजियों ने हमला कर दिया। खारजी उधर से इधर आ गए, अली खामोश, अली खामोश। उसने कहा या अली आप गौर नहीं फरमा रहे, खारजियों ने हमला कर दिया और आप को नमाज की पड़ी हुई है। अली खामोश। जब उसने तीसरी मर्तबा कहा या अली आपने गौर नहीं किया खारजियों का लश्कर आ गया, अली पलटे और पलट के अली ने एक जुमला कहा, तुम्हें नहीं पता मैंने पुल पे अब्बास को बिठाया। तुम्हें नहीं पता मैंने पुल पर अब्बास को बिठाया है। इसलिए अब्बास का एक लक़ब है सबे-उल क़ंतरा, पुल का मुहाफिज शेर, पुल की हिफाजत करने वाला शेर। अली ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने पुले फुरात पर किसको हिफाजत के लिए बिठाया है। अली का ये अंदाज बता रहा है अगर पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अब्बास की मुखालिफत में एक तरफ हो, अब्बास होता है तुम्हारे इमामत का नाम है, अली पलट के देखता भी नहीं है। अली पलट के देखता भी नहीं है। भाई वहां से नारा लग रहा है खुदा सलामत रखे। एतबार देख रहे हैं अब्बास पर इमामत का कोई परवाह नहीं है। पुल पे बिठा दिया, अब अब्बास जाने और अब्बास की तलवार जाने। इसी तरह शबे आशूर हुसैन ने कहा जाओ और जाकर देखो क्या चाहते हैं, तफसील नहीं बताई, एतबार है अब्बास पर। इसलिए अब्बास ने जो कहा वो हुसैन के नाम से मशहूर हुआ। कहा ना यमन जाने दो, हिंद जाने दो, कहा अब्बास ने था, मशहूर हुसैन के नाम से हुआ। उस मौके पर जुमला तो मैंने सुनाया ही नहीं। जुमला जो इरशाद फरमाया वो ये था कि घोड़े पे अब्बास को बिठाते हुए हुसैन ने कहा इरकब बनफ्सी अंत या अखी, सवार हो जाओ मेरे भाई, मैं तुम पे कुर्बान। कहाँ बैठे हो काड़ा वाले, सवार हो जाओ मेरे भाई, मैं तुम पर कुर्बान। सारी फजीलतें अब्बास की एक तरफ, हुसैन का ये जुमला एक तरफ, सवार हो मैं तुम पर कुर्बान। ऐ मेरे भाई, इमाम गैर मासूम को अपना भाई नहीं कहता। इमाम कभी गैर मासूम को अपना भाई नहीं कहता। पैगंबर ने काले को गोरे का भाई बनाया, गुलाम को आका का भाई बनाया, मुहाजिर को अंसार का भाई बनाया, अली को एक तरफ छोड़ दिया। जब लोगों ने ताने दिए सबके भाई बन गए, अली का कोई भाई नहीं है। पैगंबर ने कहा तुम्हें फिक्र क्या है, अली को मैंने अपने लिए रखा है, अली को मैंने अपने लिए रखा है। उसके बाद जब अली को बुलाया तो तारीखी जुमला कहा या अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है, दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूंगा या रसूल अल्लाह, जब अली को भाई बना लिया तो आखिरत कहने की जरूरत क्या है, आखिरत में भाई कहने की जरूरत क्या है। तो पैगंबर पुकार के कहेंगे कुरान पढ़ो, कयामत के दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, ना कोई किसी का बाप होगा, ना कोई किसी की माँ होगी, ना कोई किसी का शौहर होगा, ना कोई किसी का भाई होगा। अरे जब कोई रिश्ता नहीं होगा तब भी अली मोहम्मद का भाई होगा। जब कोई रिश्ता नहीं होगा, जब कोई किसी का भाई नहीं होगा तब भी अली मोहम्मद का। जिस तरह नबी ने अली को भाई कहा वैसे हुसैन ने अब्बास को भाई कहा, वैसे हुसैन ने अब्बास को भाई कहा। शायद ये जुमला आपके लिए नया हो और अगर बात पहुंच जाए तो आपकी मोहब्बतें शहर से लेके जाऊंगा। खुद किसी को भाई कहना और है, किसी की जबान से भाई कहलवाने की तमन्ना करना और है।
नहीं पहुंचे मैं क्या कह रहा हूं। मोहम्मद ने अली को भाई कहा, हुसैन ने अब्बास से कहा एक बार भाई कहकर तो देखा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। बुलंद तरीन सलावत पढ़े आप हजरात। हुसैन ने कहा भाई कह दो। इमामत चाहती है कि ज़बान अब्बास से अपने आप को भाई कहलवा कर दिखाए। तो जुमला था भाई सवार हो जाओ, बेनफ्सी मैं तुम पर कुर्बान, जिस पर हुसैन कुर्बान हो रहा हो तो हम गुलाम क्यों ना कुर्बान हो जाएं, हम गुलाम क्यों ना कुर्बान हो जाएं। तवज्जो, हवाला दे रहा हूं इंतहाई अहम, और इन हवालों को याद रखिएगा, याद रखिएगा। अरब में बहुत से जुमले हैं जो कहे जाते हैं, बे अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। कभी कभी कहा जाता है कि रूही लकल फिदा, मेरी रूह आप पर कुर्बान, ए हुसैन मेरी रूह आप पर कुर्बान। इमाम का दिया हुआ जुमला है कि जब हुसैन को याद करो तो कहो रूही लकल फिदा, मेरी रूह आप पर कुर्बान। जिस्म की बात नहीं हो रही है, इसलिए कि जिस्म को फना हो जाती है, रूह को बका होती है। हुसैन पे वो कुर्बान करो जो बाकी रहे, और अगर फना भी हो जाए तो हुसैन फना को भी बका से बदल देते हैं। अब किताब का नाम सुन लीजिए, किताबुल अवाइल। अवाइल अव्वल की जमा है, अव्वल की जमा। और इस किताब में जो पहला पहला काम हुआ इस्लाम में उसकी लिस्ट है। पहला सूरा कौन सा है, पहले तलवार किसने चलाई, पहले कलमा किसने पढ़ा, ये सारी चीजें उस किताब में। पहले पहले जुमले, पहला कारी कौन है, पहला मुहद्दिस कौन है, पहला रावी कौन है, ये सारी चीजें उस किताब में। और इस नाम से कई किताबें, किताबुल अवाइल के नाम से शियों ने भी लिखा है, सुन्नियों ने भी लिखा है, मगर मैं जिसका हवाला दे रहा हूँ अहले सुन्नत की किताब है। उसमें वो ये लिखते हैं कि अरबी का एक जुमला है जो इल्तो फिदा, मैं तुम पर कुर्बान, जो इल्तो फिदा मैं तुम पर कुर्बान। अहले सुन्नत के आलिम लिखते हैं कि ये जुमला तारीख इस्लाम में सबसे पहले अली ने मोहम्मद के लिए कहा। सबसे पहले अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान। कोई और होता तो वो भी कुर्बानी देने आ जाता, मगर बताया कुर्बानी हो तो ऐसी कि शान रिसालत नजर आए, रसूल पर अली जैसा निसार हो, ये शान रिसालत है। इसलिए कि फजूल और गैर जरूरी चीजें रसूल पे सदके नहीं होती, प्रोटोकॉल है। या रसूल अल्लाह मैं आप पर कुर्बान। सबसे पहले अली ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान। अब इस जुमले को कहाँ ले जाऊं। हुसैन गुठनी और चलते हुए पैगंबर की गोद में आकर बैठे, पैगंबर ने पेशानी को चूमा और चूम कर कहा बेनफ्सी हुसैन मैं तुझ पर कुर्बान, हुसैन मैं तुझ पर कुर्बान। जुमला जाया न कीजिएगा, अली मोहम्मद पर कुर्बान, मोहम्मद हुसैन पे कुर्बान। हुसैन ने कहा मैं अब्बास पे कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। इमामत नबूवत पे कुर्बान हो रही है नहीं, विलायत विलायत पे कुर्बान हो रही है। नबी भी वली है और अली भी वली है। ये तो एक पहलू हो गया इस जुमले का। हुसैन ने कहा मैं अब्बास पे कुर्बान, अली रसूल पे कुर्बान, रसूल हुसैन पे कुर्बान, और हुसैन अब्बास पे कुर्बान। बस ये जुमला याद रखिएगा, ये तो रख दीजिए एक तरफ। अब दूसरा पहलू जुमले का, अल्लाह ने रसूल को औलाद सिर्फ खदीजा से दी,
नहीं चाहा किसी और से रिश्तेदारी हो, ननियाल किसी। भाई बैठ जाओ ना, क्या मजाक बनाया बा भाई, पूरी मस्जिद खराब हो रही है। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। आप हजरात अपने बच्चों को बताएं कि भाई मस्जिद में घूमा फिरा नहीं जाता, ताकि बच्चों को पता चले कि मस्जिद में बैठने के आदाब होते हैं। कौन सा तरीका है कि तकरीर हो रही है बीच में खड़े हो गए, मुअद्दब होके बैठा करो मस्जिद में। सलावत पढ़े बुलंद आवाज से। औलाद हुई तो सिर्फ खदीजा से हुई। अच्छा, सबको बचपन में उठा लिया, रसूल के सारे बेटे बचपन में वफात पा गए, और माँ बाप की भी जल्दी वफात हो गई। अल्लाह ने नहीं चाहा कि पैगंबर ज्यादा अरसे माँ बाप के साथ रहे, या रसूल के बच्चे जवान हो, बचपन में उठा लिया। वजह पता है? वजह क्या है? वजह यह कि माँ बाप की इताअत है वाजिब। अल्लाह चाहता था सब मोहम्मद की इताअत करें, मोहम्मद किसी की इताअत न करें। सारे इसके आगे सर झुका है, ये किसी के आगे सर न झुका है। माँ बाप को बुला लिया, सलामत रहें। अब आ गए बच्चे, तो ये भी जवान होते, ये भी बद्र में आते, ये भी खैबर में आते, इनके लिए भी कुछ ज़ुल्फ़िकार उतरती, ये भी फतेह मक्का में रसूल के कांधों पर होते। क्या इनका हक नहीं है कि हालत नमाज में रसूल के कांधे पर आ जाएं? पहले ही अल्लाह ने बचपन में उठा लिया। आवाज़ कुदरत आएगी, हमारी मसलहत को समझो। अरे अगर ये जवान हो जाते और ये वफात रसूल के वक्त मौजूद होते, तो पैगंबर की विरासत में रसूल के बच्चों का भी हक होता। खुदा चाहता था विरासत मोहम्मद में फातिमा के अलावा कोई शरीक ना हो। रसूल की विरासत में एक बेटी है, बात बेटों की जरूरत नहीं है। उठा लिया, हसन और हुसैन आ गए अब नबी के साथ साथ। 4 हिजरी, 5, 6, 7, 8 हिजरी में मिस्र के बादशाह ने एक कनीज भेज दी रसूल की खिदमत में। उससे पैगंबर ने अक्द फरमाया, मारिया किफ्तिया। कुछ ही अरसे बाद घर में बेटा हो गया। दरमियान में सन्नाटा है, और मारिया के यहाँ बेटा हो गया। और मारिया से सबसे ज्यादा जलन थी, मारिया से हसद था। सूरह तहरीम की आयतें पढ़िए, सूरह नूर की आयतें पढ़िए। उन्हीं के यहाँ चिराग चल गया, चिराग कहीं और जला, धुआं कहीं और से उठा। अब बेटा इंतहाई खूबसूरत और नाजों का पला हुआ। सालों के बाद पैगंबर के घर में औलाद हुई। तवज्जो, एक दानों पे इब्राहिम, एक पर हुसैन, एक पर इब्राहिम, एक पर हुसैन। कभी इसको प्यार करते हैं, कभी इसको प्यार करते हैं। अल्लाह चाहता था हुसैन की मोहब्बत में कोई और शरीक ना हो। बेटे की हैसियत से हुसैन की मोहब्बत में मिलावट ना हो। जिब्रील को भेज दिया और कहा जाओ जाकर कहो या तो इब्राहिम या हुसैन, या तो इब्राहिम या हुसैन। पैगंबर ने कहा इब्राहिम। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम की वफात हो गई, और पैगंबर कहते थे मैंने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान किया है। अपनी औलादों को हुसैन पे कुर्बान करना सुन्नत मोहम्मद है। अब चाहे वो जंजीर के मातम की शक्ल में हो, कुर्बानी हो रही है ना, तो हुसैन पर अपने बच्चों को निसार करना सुन्नत पैगंबर है। और जब इब्राहिम का जनाजा चला और जन्नतुल बकी पहुंचा और कब्र तैयार हुई, तो पैगंबर कब्र बंद करने के बाद कब्र पे खड़े होकर गिरिया फरमा रहे थे। तारीख के जुमले हैं, असहाबे पैगंबर भी रोने लगे, इसलिए कि रसूल रो रहे थे। उस बेटे के रोने पे तो कोई फतवा नहीं लगा, उस बेटे पर रोने पर कोई फतवा नहीं लगा। लोगों ने देखा नबी रो रहे हैं, खुद भी रोना शुरू हो गया।
खुद भी रोना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, एक जुमला कहा, तारीखी जुमला। कहने लगे अगर ये जिंदा रहता और नबूवत चलती तो ये साहिब शरीयत नबी होता। इब्राहिम नबी का बेटा साहिब शरीयत नबी होता। ये जुमला तारीख में सिर्फ 3 के लिए है। या तो हजरत हमजा के लिए है कि अगर नबूवत होती मेरे बाद तो मेरे चचा नबी होते, या अली के लिए है कि अगर मेरे बाद नबूवत चलती तो अली नबी होते, या इब्राहिम के लिए है, या तो चचा के लिए है, या भाई के लिए है, या बेटे के लिए है। इन सब चीजों को ससुराल में भेजने की जरूरत नहीं। नबूवत को घर में रहने दो पैगंबर के, नबूवत को घर में रहने दो, नबूवत को घर में रहने दो। हमजा नबी होते, अली होते, या मेरा बेटा इब्राहिम होता। मगर यहाँ एक फर्क है, और फर्क ये, नबी नहीं होता, साहिब शरीयत नबी होता। फर्क है, 1,24,000 में साहिब शरीयत 5 है, हर कोई नहीं है। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा पैगंबर, और हर एक की अपनी शरीयत है, और हर आने वाले ने पिछली शरीयत को मंसूख किया है। पैगंबर पर शरीयत का खातिमा हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। मगर पैगंबर कह रहे हैं अगर नबूवत होती है, नहीं अगर होती तो ये भी शरीयत लेकर आता। मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूंगा या रसूल अल्लाह, बेटे को दफन किया है, और आप ये जुमला कैसा इरशाद फरमा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं अगर जिंदा रहता तो साहिब शरीयत होता? पैगंबर कहेंगे ताकि दुनिया को बता दूं हुसैन पर कैसे को कुर्बान किया है। हुसैन पर कैसे को कुर्बान किया है। अगर जिंदा रहता तो साहिब शरीयत होता। साहिबाने फहम का मजमा है, मुझे कोई मतलब बता दे इस जुमले का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, शरीयत आती, किताब आती, फिर कोई किबला होता, नहीं समझ रहे, फिर कोई नमाज होती, फिर कोई उसूल दीन होते, फिर कोई फुरुए दीन होते। पैगंबर ने बताया अगर जिंदा रहता तो ऐसा होता, और ऐसे को मैंने हुसैन पर कुर्बान कर दिया है। अब ये मत समझना सिर्फ बेटा कुर्बान हुआ है, शरीयत कुर्बान है, कुरान हुसैन पे कुर्बान है, काबा हुसैन पे कुर्बान है। हुसैन का मुकाबला शरीयत से न करो, शरीयत कुर्बान होती है हुसैन पर। तो बेरात की मजलिस का जुमला ले लो, हुसैन पे शरीयत कुर्बान, हुसैन पे काबा कुर्बान, हुसैन पे कुरान कुर्बान, और ऐसा हुसैन कहे मैं अब्बास पे कुर्बान। हुसैन कहे मैं अब्बास पर कुर्बान, मैं अब्बास पे कुर्बान। दुनिया समझे कहाँ अब्बास को, दुनिया अब्बास को समझी कहाँ। खुदा ने आपको अब्बास के गुलामों में रहना पसंद किया। गुफ्तगू तो खत्म हो गई, बस मैं 2 जुमलों में अपने बयान को खत्म कर रहा हूँ। आज से 200 साल पहले नजफ अशरफ में उलमा में बहस हुई, और उन्होंने तय किया अब्बास आलिम नहीं है, बाबा हैं, अलमदार हैं, सब कुछ हैं, आलिम नहीं है। इसलिए कहता हूँ जब इल्म कम तरफों के पास आ जाए तो यही होता है। आले मोहम्मदी से इल्म लिया और उन्हीं के फजाइल कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इल्म जहर बन जाता है, और इसका इस्तेमाल करने वाले अबू जहल हो जाते हैं। जिस आलिम ने पूरा जोर लगा दिया कि अब्बास आलिम नहीं थे, अगले दिन फजर की नमाज के बाद अब्बास की दरी पर रोता हुआ पाया गया। लोगों ने कहा तू तो कुछ और कहता था, आज ये पढ़ के रो रहा है। तो कहता है अब्बास ने मेरी हिदायत कर दी, अब्बास ने मेरी हिदायत कर दी। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहा जब तुम लोग रात को उठकर गए और मैं बिस्तर पर सोया तो मैंने ख्वाब में अब्बास को देखा, और अब्बास ने आकर कहा बड़ा गुरूर कर रहे हो अपने इल्म पर, कुरान किससे पढ़ा है? का फला इल्म से।
हदीस किससे पढ़ी है? का फला इल्म से। रिवायत किससे पढ़ी है? का फला से। तारीख किससे पढ़ी है? का फला से। दिरायत किससे पढ़ी है? का फला से। रिजाल किससे पढ़ा है? का फला से। अब बात है का ऐसों से पढ़कर अपने इल्म पे गुरूर कर रहे हो। मैंने कुरान अली से पढ़ा है, हदीस हसन से पढ़ी है, अदब ज़ैनब से सीखा। जो मासूमों का शागिर्द हो उसे अब्बास अलमदार कहते हैं। नारे हैदरी। अब्बास को आलिम कहना अब्बास की फजीलत को कम करना है। अब्बास फकीह नहीं है, अब्बास आलिम नहीं है। फकीह तो हबीब इब्न मज़ाहिर जैसे होते हैं। ये फकीह बनाते हैं, ये आलिम बनाते हैं। अब्बास आलिम गर हैं, फकीह गर हैं, इसलिए कि इल्म अब्बास के घराने का अदना सा नौकर, अदना सा नौकर, जिसको चाहे आलिम बना दे, जिसको चाहे फकीह बना दे। अब अगर दुनिया कहे अब्बास ने छोड़ा क्या? आलिम ने किताब छोड़ी, आलिम ने हदीस छोड़ी, अब्बास ने क्या छोड़ा? भाई अब्बास ने अलम छोड़ा है, और अलम इल्म का काम करता है। कुछ कहा है मैंने? हमारा मसलक किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हम कब रोजा खोलते हैं, कितनी नमाजें पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मसलक मत पूछो, अलम दिखा दो काम हो जाएगा। अलम बता देगा वक्त नमाज इनका क्या है, इनका रोजे का वक्त क्या है, इनका हज का तरीका क्या है, इनका ज़कात क्या है, इनका जिहाद क्या है, इनका तबल्ला क्या है, इनका तबर्रा क्या है। ये सारी चीजें एक अलम बता देगा। अलम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। अलम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। और ऐसा जिंदा है हमें तो पता ही नहीं चलता, हम उठाते हैं निकाह किसी और का टूट जाता है। सुन्नी भाइयों की बात नहीं कर रहा, वो तो अलम उठाते हैं, वो तो आते हैं, वो तो मातम करते हैं, वो तो जंजीर भी मारते हैं, वो तो खून का पुरसा भी करते हैं। जिनका टूटता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनका टूटता है। इसलिए इस अलम को जिंदा समझो, ये गवाह है, ये गवाही दे रहा है, इसकी नजरें एक एक सामे पर हैं। और अगर दलील चाहिए तो दलील सुन लो। मस्जिद में पहुंचे, बुजुर्गों ने कहा बेटा कल तुमने यहाँ नमाज पढ़ी थी, आज यहाँ पढ़ना। जगह बदल बदल के पढ़ो, नमाज के लिए हुक्म है एक जगह मखसूस न करो, बदल बदल के पढ़ो। क्यों? ताकि वो जगह हश्र में गवाही दे, वो जगह हश्र में गवाही दे कि इसने यहाँ बैठकर अल्लाह का नाम लिया है, इसने यहाँ बैठकर खुदा की इबादत की है। आयत पढ़ रहा हूँ सूरह यासीन की, और आयत को याद रखना, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। कयामत के दिन मुंह पे ताले पड़े होंगे, हाथ बताएगा मैंने क्या किया, हाथ बोलेगा, हाथ बोलेगा। तो हम तो खुश नसीब हैं, यही हाथ बोलेगा इसी से तो मातम किया है, यही बोलेगा इसी से तो तबर्रुक खाया है, यही बोलेगा इसी से तो अलम उठाया है, यही बोलेगा इसी से तो ताज़िए को चूमा है। हमारे हाथ खामोश नहीं रहेंगे, हुसैन के अज़ादार हो जाएंगे। और उसके बाद कुरान ने कहा अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, पैर भी गवाही देंगे तुमने क्या किया, पैर भी गवाही देंगे तुमने क्या किया। इसलिए कहता हूँ घर में बैठकर मोबाइलों पर मजलिसें न सुनो, पैदल चल के फर्ज अदा पर आओ, ताकि पाँव गवाही दे हमने अदादारी की है। जुलूसों में पैदल चल के आओ ताकि पाँव गवाह बन जाए। पाँव गवाह बन जाए, इसलिए करबला पैदल जाते हैं ताकि पाँव गवाही दें। हम हुसैन के रौदे पर गए थे, हम हुसैन के रौदे पर गए थे। तो जहाँ हर हाथ कयामत के दिन गवाह बन जाएगा, वहाँ दो हाथ ऐसे होंगे जो गुनाहगारों की शिफाअत करेंगे। पैगंबर कहेंगे फातिमा क्या लेकर आई हो, आज उम्मत को बख्शवाने का दिन है। तो रोकर कहेंगी अपने बेटे के कटे हुए बाजू। बस मातम करते रहना,
चंद जुमले मसाइब के हैं। उसके बाद जाकिर आकर जो है बरामदगी कराएगा। मुझे तो आगे जाना है, इसलिए कि रात तक मजलिसों का सिलसिला है। आपके लिए बहुत सी दुआएं, और आज ही दुआ कर सकता हूँ, कल नहीं कर सकता, इसलिए कि कल तो जहरा का भरा घर उजड़ जाएगा। कल तो 9 मुहर्रम है और हुक्म ये है गरेबान खुला रहे, आस्तीनें चढ़ी रहें। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व असहाबिही पढ़ते रहो। चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो, ज़्यादा ख़िज़ा पसंद करो, पैरों से नालैन उतार दो ताकि लगे घर का कोई मारा गया, किसी का घर उजड़ गया। खुदा आपको सलामत रखे। अज़ादारों, जब 28 रजब को काफिला चल रहा था और हुसैन मदीने से कुछ दूर चले, एक कनीज दौड़ती हुई आई और आकर कहा अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ। अब्बास ने कहा क्या हुआ? कहा माँ उम्मुल बनीन बुला रही है, माँ उम्मुल बनीन बुला रही है। अब्बास चले, अपने घर में पहुंचे, देखा माँ घर में नहीं है। पूछने पे पता चला कब्र नबी पर गई हैं, कब्र रसूल पर गई हैं। उम्मुल बनीन ने अब्बास को आते हुए देखा और रोकर कहा आओ मेरे अब्बास, आओ आओ मेरे अब्बास आओ। अब्बास को सामने बिठाया, सर से चादर को हटाया, अब्बास का हाथ अपने सर पे रखा, दूसरा हाथ कब्र नबी पर रखा और रोकर कहा अब्बास बताओ तुम्हारा एक हाथ कहाँ है? कहा अम्मा कब्र नबी पर। का दूसरा हाथ कहाँ है? कहा अम्मा कब्र रसूल पर। कहा अब्बास मोहम्मद का वास्ता, माँ के सर का वास्ता, हुसैन जा रहा है, वादा करो जब तक जिंदा रहोगे मेरा हुसैन सलामत रहे, मेरा हुसैन सलामत रहे। अज़ादारों, अब्बास ने वफा के अहद को पूरा किया। जब तक अब्बास जिंदा रहा ना कोई तीर आया और ना आगों और कोई खैमे को आग लगा सका। हाँ, जब अब्बास दरिया पर पहुंचे, दूर से अकबर ने देखा, पूछा अकबर क्या हाल है? कहा बाबा अलम दाएं तरफ जा रहा है। हुसैन ने चीख मार के कहा अब्बास, अब्बास का एक बाजू कट गया। पूछा अकबर अब क्या है? कहा अलम दूसरी तरफ जा रहा है। कहा अकबर मेरे भाई का बाजू कट गया। एक मर्तबा अकबर ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा अलम नजर नहीं आ रहा। हुसैन ने रोकर कहा मेरा अब्बास घोड़े से गिर गया, मेरा अब्बास घोड़े से गिर गया। कुछ देर बाद आवाज आई आका गुलाम का सलाम, आका गुलाम का सलाम। हुसैन कुर्सी से उठे, अपनी कमर को थामा और थाम कर कहा अलानंद का तरा दहरी, अब्बास तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई है, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई है। बतदारों, 2 जुमले मसाइब के सुनो और उसके बाद मुझे इजाजत दो। अब्बास के लाशे पर पहुंचे, देखा जरी के बाजू कटे हुए हैं, अब्बास के सर पर गुर्द मारा गया है, अब्बास का सर शिकस्ता है। गाजी के सर को उठाया, अपने दानुओं पर रखा और रोकर कहा अब्बास जा रहे हो? जब 4 शाबान को आए थे तो तुम्हें गोदी में लिया था, आज जा रहे हो, हुसैन गोदी में ले रहा है। अब्बास ने सर को उठाया, जमीन पर रखा, हुसैन ने सर को उठाया, अब्बास ने सर को जमीन पर रखा। एक बार रोकर कहा अब्बास अपना सर हुसैन के दानुओं से क्यों हटा रहे हो? इसे कहते हैं वफा। तो रोकर कहा का अब्बास नहीं चाहता इस तरह दुनिया से जाए कि मेरा सर आपके दानुओं पर हो, इसलिए कि जब आप घोड़े से गिरेंगे कोई आपका सर अपने दानों पे रखने वाला ना होगा। वतयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।